हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं क्रिया के बारे में। इससे पहले संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को हम पढ़ चुके हैं। आज ये क्रिया समाप्त होते ही हमारे विकारी शब्द समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, आज बात करेंगे क्रिया के बारे में। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्रिया, सबसे पहले क्रिया होती क्या है? किसी कार्य का करना या होना ही क्रिया कहलाती है। जैसे रोना, हंसना, पढ़ना, लिखना, चलना, कूदना, इस तरीके से कोई भी क्रिया होगी तो वह क्रिया हो जाएगी। किसी कार्य का करना या होना, पाया जाना ही क्रिया कहलाएगी। धातु, धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है और पूछा भी है, धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। ठीक है, जैसे पढ़ हो गया, पढ़ धातु होगी, फिर उसकी क्रिया का मूल रूप होगा पढ़, उसको ना प्रत्यय लगाने से पढ़ना हो जाएगा। इस प्रकार से अभी समझेंगे आगे। ठीक है, जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। जैसे अभी बताया मैंने, ये पढ़ है, ये मूल रूप है क्रिया का। ठीक है, इसमें प्रत्यय लगाएंगे, ना प्रत्यय, तो ये पढ़ना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा गया है, जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है। ये मूल शब्द है, इसमें विकार हुआ, ना प्रत्यय लगा, तो वह क्रिया बनती है, तो उसे धातु कहते हैं। ठीक है, ये हो गया धातु की परिभाषा। सामान्यतः धातु में ना प्रत्यय लगाने से क्रिया बनती है। ये जैसे कि यहाँ लिखा गया है, क्रिया का साधारण रूप ही धातु कहलाता है। ठीक है, और देखिए, पढ़, इसमें ना प्रत्यय लगाया तो पढ़ना हो गया। लिख, इसमें ना प्रत्यय लगाया तो लिखना हो गया। ठीक है, और जो धातु होती है ना, उसके 5 भेद बताए गए हैं। ठीक है, और इसके 5 भेद हैं। सामान्य या सरल। ठीक है, इसमें क्या होता है, मूल धातु में ना प्रत्यय लगा करके ये शब्द बनाए जा सकते हैं। सामान्य या सरल धातु, जो 5 प्रकार के होते हैं ना धातु, फर्स्ट होता है सामान्य या सरल। कैसे बनाए जाते हैं? मूल धातु में ना प्रत्यय लगाकर, जैसे खा, खा में खा ना हो गया, सो में सो ना हो गया प्रत्यय लगा के। फिर व्युत्पन्न सरल धातु में प्रत्यय लगाकर या अन्य प्रकार से। जैसे सरल धातु अभी हमने क्या अभी बताया था, खा एक मूल धातु थी, उसमें ना प्रत्यय लगा करके खाना, जो सामान्य धातु बना दी हमने, उसमें ही अब जैसे खाना लिखा था, उसके बाद उसमें व्युत्पन्न होगा, जैसे खाना का खिलाना हो जाएगा, खिलवाना हो जाएगा, इस तरीके से दूसरा हो गया। ठीक है, तीसरा हो गया नाम धातु। इसमें क्या होता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में प्रत्यय लगाकर, प्रायः अप्रत्यय लगा करके। जैसे संज्ञा, जैसे लालच है, उसमें आ प्रत्यय लगाएंगे तो ललचाना हो जाएगा, आना प्रत्यय। ठीक है, आना प्रत्यय लगाएंगे। तो अगला है हाथ है, तो हथियाना हो जाएगा। इस तरीके से बनाएंगे। जैसे सर्वनाम है, आप है, उसमें अपनाना आ जाएगा। विशेषण है, गर्म है, गर्माना हो जाएगा। ठीक है, और फिर है सम्मिश्र। इसमें क्या होता है, संज्ञा विशेषण क्रिया विशेषण के साथ करना या होना, क्रियापद लगाकर हो, ये पता लगाया जा सकता है सम्मिश्र धातु का। ठीक है, एग्जाम्पल इसके, काम करना, काम होना, इस तरीके से। अनुकरणात्मक यानी ध्वनियों के अनुकरण से, जो जैसे भिन्न भिन्न हो गया, वह भिन्न भिन्नाना में हो जाएगा। ठीक है, ये वैसे आएगा नहीं, 5 प्रकार की धातुएं होती है, ये पता चल गया होगा आपको कि 5 प्रकार की धातुएं कौन कौन सी होती है। सामान्य या सरल धातु, फिर व्युत्पन्न धातु, फिर नाम धातु, जो धातु है वो, फिर सम्मिश्र धातु, फिर लास्ट है अनुकरणात्मक धातु। ठीक है, ये सारा हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है, फिर जो क्रिया के भेद हैं वहाँ पहुँच जाएंगे। क्रिया के 2 भेद होते हैं मुख्यतः। ठीक है, प्रयोग और कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक। ठीक है, इनके बारे में अभी बात करेंगे। फिर रचना की दृष्टि से 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, मूल क्रिया और यौगिक क्रिया। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रयोग और कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। 2 भेद होते हैं। अकर्मक क्रिया, ये पूछी भी जाती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया से बनते हैं क्वेश्चन। देखिए, अकर्मक क्रिया क्या होती है, कर्म की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, कर्म रहित होता है यहाँ। क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है जब अकर्मक क्रिया कहलाती है। इसको पहचानने के तरीके बताएंगे अभी आपको। ठीक है, पानी बरस रहा है,
यहाँ कोई कर्म नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। पानी बरस रहा है, शिशु सो रहा है, रस्सी ऐंठती है, अब इनको पहचानेंगे अभी। राम सो रहा है, ठीक है। मीरा जोर से हंसी, इसमें कर्म नहीं है तो डायरेक्ट क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। यहाँ मीरा है कर्ता, यहाँ शिशु है कर्ता, यहाँ रस्सी है, ठीक है, और राम है कर्ता, और यहाँ पानी बरस रहा है, पानी, ठीक है, बरसने का काम कर रहा है, बरस क्रिया हो गई, ठीक है। इस तरीके से हम पता लगाएंगे कि कौन कौन सी क्रियाएं कहाँ कहाँ होंगी करके। अकर्मक क्रियाएं क्या क्या हैं? हंसना हो गई, रोना हो गई, सोना हो गई, उठना हो गई, नहाना हो गई, चलना हो गई और मुस्कुराना हो गई। मुख्यतः यही जो हमारी अकर्मक क्रियाएं हैं वो ये हैं, ठीक है। अकर्मक क्रियाएं, अब अकर्मक क्रियाएं भी अलग अलग टाइप की होती हैं। जैसे अकर्मक क्रिया में 3-4 टाइप होते हैं, 3 टाइप की होती हैं अकर्मक क्रिया। जैसे फर्स्ट है आपकी, ये आएगा नहीं वैसे, इतना डीप तो कोई पढ़ाएगा भी नहीं वैसे। फर्स्ट है स्थित्यर्थक, मतलब स्थिति को दिखाने वाली, मतलब इसको अवस्था बोधक भी कह सकते हैं। स्थिर अवस्था में तथा बिना कर्म पूरक के भी पूर्ण अर्थ दिखाती है। इसमें जो अवस्था बोधक या स्थित्यर्थक जो क्रिया है उसमें ही है। हाँ, ये अकर्मक क्रिया के भेद हैं। स्थित्यर्थक, पूर्ण, अकर्मक। इसमें क्या होता है? स्थिर अवस्था में रहता है। जैसे ईश्वर है, अब वो कहीं जाएगा नहीं, ईश्वर है, ऊपर वाले की बात हो रही है, भगवान जी की बात हो रही है। ऐसा मत समझना ईश्वर कोई लड़का है वो चले गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये हो गया स्थिर, स्थिर अवस्था में है वो, ठीक है। फिर शाम सो रहा है, अब शाम स्थिर अवस्था में है ना, सो रहा है तो सो ही रहा होगा, इसीलिए कहा गया है कि स्थिर अवस्था में तथा बिना कर्म पूरक के भी पूर्ण अर्थ प्रदान करती है। कौन सी? स्थित्यर्थक, पूर्ण, अकर्मक। दूसरी है गत्यर्थक पूर्ण अर्थ अकर्मक। क्या होती है इसमें? कर्ता गतिमान व बिना कर्म पूर्ण अर्थ निकालता है। कर्ता इसमें देखिए, सोहन देहरादून जा रहा है, जैसे सोहन दिल्ली जा रहा है, जैसे कुछ भी ले लो, राम दिल्ली जा रहा है, राम यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, कुछ नहीं, जो आपको सूटेबल लगे वो एग्जाम्पल बना लीजिए, ठीक है। जैसे मोहन दिल्ली जा रहा है, इसमें मोहन है कर्ता। अब कर्ता दिल्ली जा रहा है, अब वो पहुंचा नहीं है, इसीलिए कह रहा है कि कर्ता गतिमान व पूर्ण कर्म होगा उसमें, ठीक है, बिना कर्म के पूर्ण अर्थ देगा, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा। और तीसरा है अपूर्ण अकर्मक। इसमें क्या होता है? कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु किसी अन्य पूरक कर्म की आवश्यकता होती है इसमें। जैसे मोहन स्वस्थ है, या कुछ भी कह लो, फिर उसके बाद वह चालाक निकला। अब कौन चालाक निकला? अब ये पता नहीं चल रहा है ना, कर्म का पता ही नहीं चल रहा है कि क्या कर्म है करके इसमें, इसीलिए कह रहा है कि अपूर्ण अकर्मक होगा, ठीक है। अब बात करेंगे सकर्मक क्रियाओं के बारे में। कर्म की आवश्यकता पड़ती है इसमें, कर्म की आवश्यकता पड़ती है। कार्य का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े। जहाँ कार्य का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े, ठीक है, उसमें हो जाएगी सकर्मक क्रिया। अभी देखेंगे इसको, लास्ट तक सब समझ में आ जाएगा आपको। उसने कार बेच दी, ठीक है, उसने कार बेच दी, किसे बेच दिया? जब अभी इसका डिटेल थोड़ी देर बची है, हाँ, अभी आपको समझ में आएगा। उसने कार बेच दी, ये एग्जाम्पल देख लीजिए। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, अनुराग ने फल खरीदे। अब यहाँ कर्ता ये है, बालक ये है, और उसने ये है कर्ता, ठीक है, मोहन ये, ठीक है, ये सारे कर्ता जो मैंने लगाए हैं वो कर्ता है, ठीक है। कर्म किस पर इम्पैक्ट कर रहा है? कार पर, ठीक है। पुस्तकालय में पढ़ रहा है, पुस्तकालय में क्रिया जहाँ हो रही है ना, वो ही कर्म हो जाएगा। फल खरीदे, क्या खरीदे? फल खरीदे। फिर पिताजी को पत्र लिखा, पत्र हो जाएगा यहाँ, ठीक है। फिर देखिए सकर्मक क्रिया क्या क्या होती हैं? गाना, लिखना, लाना, खाना, पीना, पढ़ना, पीटना और देखना, ये सारी सकर्मक क्रियाएं हैं, ठीक है। हाँ, तो इसके भेद हैं 3 प्रकार के, इसके भी भेद होते हैं। पूर्ण एक कर्मक, जिसमें एक कर्म के साथ क्रिया पूर्ण होगी। जैसे वह पुस्तक पढ़ रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है, वह इसमें कर्ता हो जाएगा,
पुस्तक पढ़ रहा है, पुस्तक में क्रिया किस में हो रही है, पुस्तक में हो रही है। पढ़ना क्रिया है, पुस्तक कर्म हो जाएगा, वह कर्ता हो जाएगा। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल में आप समझ गए होंगे कि एक कर्म के साथ पूर्ण होगी। एक ही कर्म दिख रहा है ना, पुस्तक, बस हो गया। पूर्ण द्विकर्मक, दो कर्म के साथ संयुक्त होकर पूर्ण होगी, पूर्ण द्विकर्मक हो जाएगा। मालिक ने, अब यहाँ देखिए मालिक ने, अगर मालिक ने, खाली ऐसे ही कर देता हूँ मैं, जैसे मालिक ने नौकर को पानी दिया। अब देखिए देने की क्रिया हो रही है। ठीक है, नौकर ने, नौकर को दिया। ठीक है, देने की तो क्रिया होती है, नौकर यहाँ पर कर्म हो गया, और किसने दिया, मालिक ने दिया। ठीक है, इस प्रकार से दो कर्म के साथ संयुक्त होकर पूर्ण होगी। इसमें दो कर्म यानी नौकर और को। ठीक है, फिर है अपूर्ण अकर्मक। इसमें क्या हो जाएगा, कर्म होते हुए भी किसी पूरक के बिना अर्थ अधूरा रहता है। इसमें अमित शाम को समझाता है, अमित शाम को समझाता है, क्या समझाता है, कुछ पता थोड़ा ना चल रहा है, कर्म क्या हो रहा है पता ही नहीं लग रहा है। दोनों तो वो ही हो गया ना, समझाना तो क्रिया हो गई यहाँ। और शाम को, शाम वैसे कह सकते हो कि ये कर्म है। ठीक है, कर्म तो है वो, पर क्या समझा रहा है पता नहीं चल रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा अपूर्ण सकर्मक। ठीक है, अब मेन टॉपिक यही है कि इन दोनों को पहचानने की नियम, बस वही याद करना है आपको। ये डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी पता चल जाएगा। अकर्म किसे कहते हैं, कर्म की आवश्यकता नहीं होती, कर्म रहित होता है इसमें, और क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। ठीक है, और सकर्म किसे कहते हैं, कर्म की आवश्यकता होती है, कार्य का प्रभाव कर्ता पर न पड़ करके कर्म पर पड़ता है, जहाँ वह सकर्म क्रिया हो जाएगी। अब मेन है ये दो लाइन है जो इतने पूरे लेक्चर का पूरा सार है। ठीक है, ये पूरा देखने की भी ज़रूरत नहीं है फिर आपको, सकर्मक और अकर्मक। कर्ता के बाद एवं क्रिया से पहले क्या लगाकर देखेंगे। ठीक है, कर्ता के बाद और क्रिया से पहले क्या लगाकर देखेंगे, अगर उत्तर मिल जाता है तो सकर्मक हो जाएगा। क्या और किसको या किसे, ठीक है, किसको को किसे भी लिख दिया जाता है कभी, लगाकर प्रश्न करने से यदि उत्तर मिले तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे अभी हमने देखा कि यहीं पर देखा हमने, देखिए सकर्मक क्रिया में देखिए, उसने कार बेच दी, क्या बेच दी, उसने, ये करता है ना, क्या बेच दी, कार बेच दी, आंसर मिल गया, सकर्मक हो गई। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, बालक किस या किसको, ये भी बताया था शायद मैंने, किस पुस्तकालय, या ये देखिए किसे या किसको या क्या। ठीक है, ये सब पता चल जाएगा आपको। बालक किस पुस्तकालय में, इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आया होगा। इसमें देखिए, अनुराग ने फल खरीदे, अनुराग करता है, क्या खरीदे, फल खरीदे, आंसर मिल गया ना। कर्ता ये है, कर्ता के बाद और क्रिया से पहले, खरीदे, खरीदे से पहले फल आ रहा है, इसीलिए कहते हैं कि क्यों ना, क्या या किसको करने से जब आंसर मिल जाता है तो वह सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अनुराग करता है और फल यहाँ पर कर्म हो जाएगा, और खरीदे यहाँ पर क्रिया है। ठीक है, इस प्रकार से आप पता लगा सकते हैं। अनुराग ने क्या खरीदा, फल खरीदे। उसने कार बेच दी, उसने क्या बेची, कार बेची। पिताजी ने किसको, मोहन पिताजी को पत्र लिखता है, मोहन किसको पत्र लिखता है, अब किसको वाला एग्जाम्पल ये आ गया। देखिए, मोहन किसको पत्र लिखता है, पिताजी को पत्र लिखता है। ठीक है, इस प्रकार से समझ जाएंगे कि आप सकर्मक क्रिया है। अब ये अकर्मक में वैसे ही पता चल जाएगा। पानी बरस रहा है, पानी क्या बरस रहा है, कुछ पता चल रहा है, पानी क्या बरस रहा है, पानी यहाँ पर ना करता है ना, पानी बरस रहा है, क्या बरस रहा है, पानी क्या बरस रहा है, कुछ पता है। शिशु सो रहा है, शिशु क्या सो रहा है, क्या सो रहा है, कुछ पता चल रहा है। शिशु यहाँ पर करता है ना, मैंने क्या बोला था, कर्ता के बाद क्या करके प्रश्न पूछेंगे। शिशु क्या सो रहा है, कुछ पता चला, क्या सो रहा है। रस्सी ऐंठती है, रस्सी क्या ऐंठती है, कुछ पता चला, नहीं चला। राम सो रहा है, राम क्या सो रहा है, कुछ पता चला, नहीं। मीरा जोर से हंसी, मीरा क्या हंसी,
मतलब मीरा क्या ज़ोर से हंसी, क्या ज़ोर से हंसी, कुछ पता चला नहीं चला। इसीलिए अकर्मक और सकर्मक पहचानने का एक नियम और सबसे आसान नियम यही है कि अगर कर्ता के बाद एवं क्रिया से पहले क्या लगा कर देखेंगे, अगर उत्तर मिल गया तो सकर्मक, अगर उत्तर नहीं मिला तो अकर्मक। ठीक है, ये सिंपल सा नियम है, उतने ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है आगे वाले चीज़ों को, अगर यहाँ इसमें ध्यान दे दिया तो। वैसे भी एग्जाम्पल बता ही दिए मैंने। अब ये बात करेंगे रचना और क्रिया आधार पर, रचना के आधार पर क्रिया के भेद कल पढ़ेंगे इसको। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही करते, थैंक यू।